भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट से टॉप 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसे अमृतसर का नरसंहार भी कहा जाता है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीय में एक भीड़ पर गोलीबारी की, जिसमें कई लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। उस समय अमृतसर में लागू मार्शल लॉ को सख्ती से लागू करने के लिए जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। तो सबसे ज़्यादा इसमें सन पूछा जाता है, जलियांवाला ने किसने गोली चलाई? तो जनरल डायर ने। किस सन में? 13 अप्रैल 1919 में। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, चौरी चौरा घटना असहयोग आंदोलन के दौरान संबंधित थी। तो भीड़ द्वारा एक पुलिस चौकी को जलाना किससे संबंधित थी? तो भीड़ द्वारा एक पुलिस चौकी को। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक शहर है। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 कार्यकर्ता और 3 नागरिक मारे गए। तो किस में? 4 फरवरी 1922 को। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। इसकी शुरुआत एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल से एलन एक्टिवे ह्यूम ने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर की थी। तो किसने की थी? एलन एक्टिवे ह्यूम ने की थी। कब की थी? 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ की थी? बॉम्बे में। प्रश्न नंबर चौथा, स्वतंत्रता में मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था? यह कथन किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज शब्द पहले बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, मतलब स्वराज का पहला शब्द बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब? 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी कहाँ है? लाहौर में है। इसे ऐतिहासिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज घोषणा पत्र तैयार किया। पूर्ण स्वराज का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। कांग्रेस 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया और इसके बाद दिवस कांग्रेस द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। किस सन में? 31 दिसंबर 1929 में और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। प्रश्न नंबर 6, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया? तो 6 अप्रैल 1930 में दांडी समुद्र तट पर उल्लंघन किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती स्थित अपने आश्रम में 78 अनुयायियों के साथ मार्च में शुरू की। दांडी की 241 मील दूरी उन्होंने 24 दिन में पूरी की। उसने कितने दिन में? 24। 6 अप्रैल 1930 को अरब सागर के तटीय शहर दांडी नमक पर कानून तोड़ा। तो कब तोड़ा? 6 अप्रैल को। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया। तो उपयोग गाँव-गाँव के नमक बनाने के लिए निकालना, बहनों और शराबों के लिए। तो नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया। सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों और उपाधियों का बहिष्कार किया। महिलाओं, शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकानदारों में जाकर धरना दे। समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्होंने क्या किया? जला दिया। प्रश्न नंबर 8 है, लंदन में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा
प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? 12 नवंबर 1930 ईस्वी में किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रस्मे मैकडोनाल्ड ने की थी। 12 नवंबर 1930 को महामहिम जॉर्ज पंचम ने लंदन के रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया। प्रश्न नंबर 9, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन 5 मार्च 1931 में क्या हुआ था? समझौता हुए थे। 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी जी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता। ये कहाँ पे हुआ था? इसे दिल्ली में पैक्ट भी कहा जाता है, तो इरविन गांधी से दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। मुझ पर किया गया लाठी एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन के कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। 1928 में जब साइमन कमीशन और लाहौर पहुंचे तो उसके विरोधी लाला लाजपत राय नेतृत्व में साइमन वापस आ जाओ के नारे लगाए। इसमें नाराज अंग्रेज सिपाहियों ने लाला लाजपत राय समेत सभी क्रांतिकारियों को लाठीचार्ज कर दिया। इसमें लाला लाजपत राय गंभीर चोट आई। इस दौरान उन्होंने दहाड़ते कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील की काम करेगी। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखी गई थी? तो कौन सी? तो केसरी क्या है? लिखी गई थी, लोकमान्य तिलक द्वारा लिखी गई थी। केसरी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक ने लिखा था। उन्होंने 2 समाचार पत्र केसरी और मराठा अंग्रेजी में शुरू किया। उन्होंने गणपति महोत्सव 1893 ईस्वी में, शिवाजी महोत्सव 1895 ईस्वी का आयोजन किया। उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की। तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसको जरूर याद रखना, ये टॉपिक पूछा जाता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रश्न नंबर 12, चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। चंपारण आंदोलन मूल तौर पर नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। चंपारण के समृद्ध किसान राजकुमार शुक्ल इस शोषण के खिलाफ उठ खड़े हुए। इसके लिए अंग्रेज ने उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किए और गांधी जी यहाँ आकर अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लोगों को एकजुट किए। प्रश्न नंबर 13, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की जिसे साची चंद्रनाथ सन्याल ने की थी। साचीनंद्रनाथ सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। BN कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को संगठन के नेतृत्व करने के लिए कहा। अनुशासन में समिति का अर्थ था स्वसंस्कृति का संघ। सन्याल के भारत को क्रांतिकारी थे। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता था। गांधी जी के राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी, और इनकी आत्मकथा थी द एंड स्ट्रगल। क्या थी इनकी? द एंड स्ट्रगल। और इन्होंने नारा किस दिया था? दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और द एंड स्ट्रगल इनकी क्या थी? आत्मकथा थी। प्रश्न नंबर 15, क्रांतिकारी एक गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो BD सावरकर के द्वारा की गई थी। अभिनव भारत में सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1904 में नासिक में की थी।
इनका प्रारंभिक मित्र मेला था। इनकी स्थापना 1899 में हुई थी। कब हुई थी? 1899 में हुई थी। प्रश्न नंबर 16, दिसंबर 1912 में दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमलों के पीछे किसका दिमाग था? तो रास बिहारी बोस का दिमाग था। किसका दिमाग था? राय बिहारी बोस ने 1912 में ईस्वी में दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, परंतु वह बच गया। इस घटना में पकड़े गए क्रांतिकारी दिल्ली षड्यंत्र के केस के नाम से मुकदमा चलाया, जिसके कारण इस घटना के नाम दिल्ली षड्यंत्र में केस है। इस षड्यंत्र के बिहारी बोस व अमीरचंद दोषी पाए गए। उनको फांसी की क्या हुई? सजा सुनाई गई। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में किसने 1924 में वाईकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो केपी केशव मेनन ने क्या किया? केपी केशव मेनन वर्ष 1924 में केरल के वाईकोम सत्याग्रह के नेता थे। उनकी मांग अछूतों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देने की थी। महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। इस आंदोलन का क्या किया? समर्थन किया। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो अली बद्रा ने क्या किया? खिलाफत आंदोलन का क्या किया? खिलाफत आंदोलन 1919 से 24, जिसे खिलाफत आंदोलन या भारतीय मुस्लिम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन 1919 बंधुआ मौला मोहम्मद अली मौलाना शौकत के नेतृत्व में शुरू किया था। 1920 के दशक के मध्य खिलाफत नेताओं जी ने गांधी के असहयोग आंदोलन के हाथ में मिलाया। कब मिलाया? 1919 में 24 में। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड शामिल था? तो अरविंदो घोष ने शामिल था। अलीपुर बम मामले की साजिश में 1908 में हुई थी। इसे मणिटोला बम षड्यंत्र के रूप से भी जाना जाता है। अरविंद घोष अलीपुर बम कांड में शामिल थे। इसे अरविंद संगठन से जुड़े कई बम आरोप के सार्वजनिक स्टूडियो में इनकी गिरफ्तारी थी, जिन्होंने अलीपुर षड्यंत्र के लिए राजद्रोह के आरोप का सामना करना पड़ा था। तो किसमें? अलीपुर बम। प्रश्न नंबर 20, राम प्रसाद बिस्मिल किससे जुड़े थे? राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र से जुड़े थे। राम प्रसाद बिस्मिल प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी, जो ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन में डकैती में शामिल थे। ये राजनीतिक डकैती थी। ये घटना छोटे छोटे शहर काकोरी में हुई थी। लखनऊ सहारनपुर लखनऊ ट्रेन को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र लहड़ी और रोशन सिंह ने लूटा था। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 21, कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस एक गर्म दल और नरम दल नामक दो दलों में बांटा गया। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। प्रश्न नंबर 22, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस IACUT का गठन किस वर्ष में हुआ? तो 31 दिसंबर 1920 में हुआ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AAICTUC का गठन 31 दिसंबर 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, मैकडॉनल्ड अवार्ड किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात हुआ था? दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करना। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रस्मे मैकडॉनल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग के निम्न और मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और अछूतों दलितों के आदि से अलग चुनाव क्षेत्र के लिए ये अवार्ड दिया गया था। गांधी जी ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। कब किया था?
16 अगस्त 1932 में। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? सभी द ब्रिटेन द्वारा मित्रों को गांधी जी के कांग्रेस विरुद्ध दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती स्थिति को जापानी, इसमें सभी। 22 मार्च 1942 को ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स को भारत भेजा गया, जिसे प्रमुख उद्देश्य दूसरी विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के लिए भारतीय को पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त करना। कब? 22 मार्च 1942 को। प्रश्न नंबर 25 देखें। अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? अखिल भारतीय कांग्रेस तो 8 अगस्त 1942 को पारित प्रस्ताव किया गया था। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के वर्ध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और करो या मरो का आह्वान किया। वर्ध प्रस्ताव को भारत छोड़ो को प्रस्ताव के रूप से भी जाना जाता है, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसका नारा था करो या मरो। प्रश्न नंबर 26। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। कौन थे? क्लेमेंट एटली। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। 1935 से 1955 तक लेबर पार्टी के नेता रहे। 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। प्रश्न नंबर 27। बंगाल की क्रांति नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो किस संस्था की? अनुशीलन समिति के संस्था की क्या की स्थापना की? अनुशीलन संस्था की 24 मार्च 1902 को कोलकाता के बैरिस्टर प्राणनाथ मित्र द्वारा की। इसका नेतृत्व में अरविंद घोष के छोटे भाई वरिंद्र कुमार घोष ने किया था। किसने किया था? वरिंद्र नाथ कुमार घोष ने। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। निम्नलिखित में किसने 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का आयोजन किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या समिति का अध्ययन किया? भारत के लिए राष्ट्रीय योजना विकसित करने का पहला प्रयास 1938 में हुआ था। उस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय योजना समिति की क्या की? स्थापना की। प्रश्न नंबर 29। पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? उपयुक्त सभी थे। तो सांप्रदायिक पंचवाट के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलें दलितों को केवल 71 सीट निर्धारित की, जबकि पूना समझौते के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडल में 147 सीटें आवंटित की गई थी। इसके समझौते के तहत विभिन्न प्रांतों में दलितों के लिए सीट सुरक्षित कर दी गई थी। प्रश्न नंबर 30। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। होम रूल का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से जिसमें किसी देश का शासन व अस्थायी नागरिक के द्वारा ही चलाया जाता है। अप्रैल 1916 में तिलक बेगम इंडियन होम रूल की शुरुआत की। एनी बेसेंट से 1916 में मद्रास में होम रूल की शुरुआत की थी। किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने 1916 में की थी। प्रश्न नंबर 31। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट का उद्देश्य कुटीर उद्योग को समाप्त करना। इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमे दायरे के किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती है। यह 19 मार्च 1919 को लाया गया एक अधिनियम था। ये एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना आयोग चलाए गए अनिश्चित समय के लिए बंद कर सकती है। उसे अपील, दलील या वकील करने की कोई अधिकार नहीं थे। एक्ट के भारतीय प्रतिक्रिया सरकारी दमनी एक्ट के विरुद्ध भारतीय एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने इसे काले बिल के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 32। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? उपयुक्त क्या? सरकारी अदालतों का विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक और अवैतनिक पदों का उपाधियों का क्या है? त्याग था।
तो विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों और वैयक्तिक पदों का त्याग कर दिया जाए तथा जिसे म्युनिसिपल वार्डों को मनोनीत सदस्य अपने पदों में त्यागपत्र दे दे। सरकारी दरबारों और स्वागत समारोह, सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में भाग न लेना। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, महात्मा गांधी ने किस घटना को खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित किया? चौरी चौरा कांड के कारण इन्होंने क्या किया? स्थगित किया। महात्मा गांधी ने अहिंसा के दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, लेकिन चौरी चौरा घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई। इस रुष्ट होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बरदौल में कांग्रेस बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। इसके साथ ही असहयोग आंदोलन क्या हुआ? समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 34, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत, इस आयोग को इसे अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम से साइमन आयोग के नाम से जाना जाता। पहली बार फरवरी मार्च 1928 में भारत आया था, जबकि दूसरी बार 12 अक्टूबर 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट 27 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या की गई? प्रकाशित की गई। और कब? 1928 में। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्टेड किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल का एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रकार थे। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक की उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था को नाम से जाना जाता? तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता। उग्र विचार वाले नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में नकारात्मक। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? तो बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी थी। प्रश्न नंबर 37, भगत सिंह और बी के दत्त ने निम्नलिखित में किस विधेयक एक्ट के विरोध 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो जन सुरक्षा विधेयक में। क्रांतिकारी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिप्यूट्स बिल का विरोध किया था। ट्रेड डिप्यूट बिल पहले ही पास किया जा चुका था, जिसमें मजदूरों द्वारा की जाने की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई थी। पब्लिक सेफ्टी, सरकार ने संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दिया जाना था। दोनों बिल का मकसद था अंग्रेज सरकार के खिलाफ उठाई हुई आवाज़ को दबाना। प्रश्न नंबर 38, खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? मार्च 1919 में खिलाफत आंदोलन। ये आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। इस आंदोलन को सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खिलाफ के पद को पुनः स्थापित करना और धार्मिक प्रतिबंधों को हटाना। 1919 में अली बंधुओं को अखिल भारतीय खिलाफ कमेटी का गठन भी किया गया 1919 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 39, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की क्या की थी? स्थापना की थी। स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्र संग्राम के समय बनाया एक राजनीतिक दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में किसने लंदन कर्जन वैली की हत्या की थी? तो मदन लाल डींगर ने की।